हेलो माई सेल्फ ऋषिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स बाय ऋषिका। मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए मार्केट की पहले की हलचल। तो आज कौन से ऐसे ग्लोबल मार्केट्स में क्या क्या ऐसी रही है न्यूज जिसको हम डिस्कस करेंगे, और उसका क्या रहा है इंडियन मार्केट पे आज असर देखने को, और कैसा रहा था मंडे का क्लोजिंग। क्योंकि कल तो हमारा था हॉलीडे, लेकिन बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स जो वर्किंग थे वहां पे क्या रही है पोजिशनिंग, हम सारी चीजों को देखेंगे। और आज निफ्टी पे है और हमारे सेंसेक्स पे और ये सारी आज टुडे इंडियन मार्केट पे क्या असर दिखता है वो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि आज हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज में है, जो एक तो है हम ट्रेंड देखेंगे कि कैसा रहा है, दूसरे बाकी सारे एशियन मार्केट अभी ओपनिंग में कैसे रहे हैं और उसकी वजह से क्या हलचल हमारे इंडियन मार्केट में हो सकती है। चाइना की जो रिपोर्ट्स आई है, रबल का जो गिरना हुआ है उसे भी डिस्कस करेंगे। एंड हमारे यूएस हुआ है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया है 0.43 से, जहां से ये दिखाता है कि रुपया हमारा वीकर हो रहा है। और क्रूड ऑयल हमारे 31 वहां पे एक 31 रुपीज का चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये और ये भी दिखाता है कि क्रूड और एक्सपेंसिव हो गया है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट पे जैसे स्टॉक पे क्या क्या असर आते हैं ये मैंने आपको मेरी एक एजुकेशन वीडियो में डिस्कस भी किया था। अब हम बात करेंगे हमारा निफ्टी का मोमेंट का। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो आज जैसे कि है ना, वो मार्केट लास्ट अगर मंडे याद हो तो वो काफी नेगेटिव पे ही रहा था, फिर जाके स्लाइटली पॉजिटिव टर्न उसने लिया था एंड ऑफ द डे में। लेकिन आज अगर हम ट्रेंड को वैसे देखें तो मे बी पॉसिबिलिटी है, जैसे ग्लोबल की काफी सारी न्यूज़ेस चल रही है, लेकिन चाइना में डिमांड कम हो जाने से वहां पे क्रूड ऑयल, हाँ चाइना में डिमांड कम हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, वहां नेट सेल्स कम हो रही है। तो वहाँ क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे इम्पैक्ट आया है ओवरऑल ग्लोबली, जो हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा क्रूड की प्राइसेस के इम्प्लीकेशन। और यूएस में भी बॉन्ड यील्ड की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, रशिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई है फ्रॉम 8.5 टू 12%। ये सारी चीजों के इम्प्लीकेशन हमारे आज इंडियन मार्केट पे देखने को मिल सकती है। और एक नेगेटिव होने के चांसेस काफी ज्यादा है आज परफॉर्मेंस में। और नेगेटिव में अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो ये रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 17,307, सेकंड सपोर्ट रहेगा 17,179 का। और प्राइजेस में अगर रेजिस्टेंस में देखूं तो मैं रहेगा 19,514 और 19,593, ये हमारा आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट रह सकता है। या तो जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि चाइना में एक स्लो डाउन फियर आ गया है, बिकॉज वहां पे इकोनॉमी में हमें देखने को मिला है उनकी नेट सेल्स हैज बीन रिड्यूस बाय अराउंड 4.5 टू 2.5% अराउंड। एंड उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्शन आल्सो इज डिक्रीज फ्रॉम 4% टू 2.2% अराउंड 2.5% अराउंड, जो कि ये दर्शाता है कि वहाँ पे डिमांड कम हो चुकी है चीजों की वहाँ पे। तो इस वजह से हमारे जो क्रूड सबसे ज्यादा ये होगा कि इंडियन मार्केट के जो हम मेटल सबसे ज्यादा वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं वो इम्प्लीकेशन में आ रहे हैं। इस वजह से मेटल स्टॉक्स में हमें आज डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस है ना, उसकी वजह से इम्पैक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। तो वहां पे हमें ग्लोबली जैसे हम तो काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस, तो हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस जहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है वो सारे सेक्टर्स में हमें एक इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकता है आज। और अगर दूसरी बात करें कि आज अगर है ना, जो इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन रेट था, जो आरबीआई ने अनाउंस किया था कि अगस्त में और सितंबर एंड तक वो अराउंड 6%, 6.4% रहेगा, जो कि अब बढ़ के डायरेक्टली हो गया है 7.44% इन जुलाई ओनली। बिकॉज हमारे काफी ज्यादा हाई प्राइसेस चल रहे हैं और वेजिटेबल्स और फूड प्रोडक्ट्स के, जो कि एक नेगेटिव बात ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हम आरबीआई ने जैसा एक्सपेक्टेड था 6%, उससे ज्यादा ही उसने 7.44% का इन्फ्लेशन दिखाया है। तो इन्फ्लेशन रेट्स हाई होने की वजह से तो ये सारे फैक्टर्स हमारे मार्केट्स पे इम्प्लीकेशन करेंगे। दूसरी चीज है कि विंडफॉल टैक्सेस का इनका हमारे जो विंडफॉल टैक्सेस है वो इंक्रीज हो गए हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे। अब ये टैक्सेस का इंक्रीज हो जाना हमारे लिए सबसे ज्यादा नेगेटिविटी न्यूज करता है। एंड द मेजर हमारे जो क्रूड ऑयल इम्पोर्टर्स है वो है रिलायंस और बीपीसीएल और ये सारी कंपनीज जो ऑयल एंड गैस की, बीपीसीएल, एचसीएल, अडानी गैस, ये सारे लोगों पे इन सबका इम्प्लीकेशन दिखेगा। तो पूरा ही ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमारे दो रीजन से, एक तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाना, उसके ऊपर से विंडफॉल, उसके टैक्सेस बढ़ जाना, एंड हमारा रुपये का डाउनफॉल होना, ये सारी चीजें उस पर इम्प्लीकेशन डालेगी आज मार्केट पे। तो नेगेटिविटी की चांसेस और मार्केट पे एक डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है। जैसे कि हम कनेक्टिविटी हमेशा ही देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में कैसा रहा है परफॉर्मेंस इन द मार्केट ओपनिंग में। तो गिफ्ट निफ्टी का परफॉर्मेंस इन द ओपनिंग रहा है नेगेटिव बाय 0.80 पॉइंट्स। तो ये यहाँ पे ये दिखाता है कि वहां पे एक मार्केट डाउनफॉल के साथ ओपन हुआ था, तो इंडियन मार्केट में भी एक डाउनफॉल रैली देखने को मिल सकती है आज। और हम
जैसे चाइना की जो क्राइसिस है और यूएस और यूए में ये सारे इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ जाना और ये सारे ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से सारे मार्केट्स अगर आप देखोगे तो ये सारे मार्केट्स नेगेटिव में है। चाइना फॉल बाय 0.19% और सबसे ज्यादा फॉल हुआ है कनाडा -1.93, लंदन -1.57, ऑस्ट्रेलिया 1.39। तो आगे देखते हैं कैसा रहेगा इन सब का इम्प्लीकेशन और ये कितने कवर बैक कर पाते हैं। लेकिन एक और बात है, रिलायंस ने एक और न्यूज अनाउंस की है कि वो 5G का जो 5G जो है, जो दिसंबर के एंड तक चालू करने का सोच रहे थे फुल फ्लेजली, वो अब है ना वो उससे पहले ही स्टार्ट करें। तो ये दोनों ही उसकी एक नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज की। देखते हैं आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स पे कैसा रहता है असर। और अब हम बात करेंगे जो कुछ शेयर्स जो आए थे कल मंडे को ट्रेड के बाद और उसकी कैसे रहे इम्प्लीकेशन। तो आईटीसी में देखेंगे तो हमें यह देखने को मिला था कि रेवेन्यू इज अप बाय 10.6% और उसका ओवरऑल अगर रेवेन्यू इज डाउन बाय 4.9%, प्रॉफिटेबिलिटी हैज अप बाय 16%। अब ये एक दर्शाता है कि आईटीसी के एक्सपेक्टेशन से ओवरऑल थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन भी हुआ है एंड कुछ सेक्टर में वो इंक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के। तो वहां पे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन आज मार्केट के सेंटीमेंट जैसे मैंने डिस्कस किया कि काफी ज्यादा कॉशियस है और काफी ज्यादा ये है, तो यहाँ एक डाउनफॉल रैली वापस देखने को मिल सकती है हमें। राजेश एक्सपोर्ट्स की अगर रेवेन्यू की बात करें तो 70% से इंक्रीज हो गया एंड प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज बाय 14%। अब जैसे कि ये मार्केट के अगर हम 6 मंथ ट्रेंड देखेंगे तो ये एक डाउनफॉल रैली के साथ ही चल रहा है। आज अगर ये पॉजिटिव न्यूज के साथ एंड एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने को मिल सकता है। लेकिन बात ये भी है कि रुपी का वीकन भी होना है, तो लेट्स सी कैसा होता है इसका हाल। पीसी ज्वेलर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे है ना एक बहुत ही गंदा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पीसी ज्वेलर्स 90% डाउन है बाय द लास्ट ईयर रेवेन्यू एंड उसकी प्रॉफिट्स जो की टर्म्स बोले तो वो 172 करोड़ लॉस बुक कर रही है इस साल इन अगेंस्ट ऑफ द 74 करोड़ प्रॉफिट। अब पीसी ज्वेलर्स के अगेंस्ट में एक और न्यूज आ रही है, जैसे एसबीआई ने एनसीएलटी फाइल कर लिया है अगेंस्ट द पीसी ज्वेलर्स एंड बहुत एंड देयर आर मेनी बैंक्स लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और ये सारी सब बैंकों ने उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे, डिस्प्यूट चल रहे, उसमें एक उनकी डेप साइड के लेके वो थोड़ी एक हलचल सी मच गई है। तो पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स डेफिनेटली आज एक डाउनफॉल रैली ही दिखाएंगे। ग्रिंडवेल नॉर्टन की बात करें तो वहां पे काफी दमदार परफॉर्मेंस रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल्स बहुत ही बढ़िया है। उसकी रेवेन्यू 300 टाइम्स बढ़ गई एंड उसकी प्रॉफिट्स 5 टाइम्स बढ़ गई, जो कि दर्शाता है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं और मार्केट एक्सपेक्टेशन से मीट से काफी ज्यादा बेहतर दिए हैं उन्होंने। तो वहां पे एक हमें आफ्टर ऑल दिस फॉल एक पॉजिटिविटी रैली वहां देखने को मिल सकती है, तो शेयर शायद बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड पोस्ट मार्केट में डेफिनेटली मैं आऊंगी बाकी सारी आज हलचल को डिस्कस करने एंड आगे का क्या रहेगा कल इम्प्लीकेशन, तो डोंट मिस दैट। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।